हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आपकी डिवाइन टीम, आपके ईस्ट जो हैं वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन भी सर्कमस्टांसेस से बेसिकली आप डील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उस सांस को छोड़िए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और मैं यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड्स निकाल चुकी हूँ। आपकी एनर्जी जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या बताना चाहती है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला है ना, ये टाइम पीरियड आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हो। और ये जो ट्रस्ट इश्यूज है ना, किस पर? यूनिवर्स पर। आप अपनी डिवाइन टीम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ट्रस्ट इशू है कि क्या वाकई में चीजें ठीक हो जाएंगी, या ठीक हो रही हैं, या मैं सही जा रहा हूं या सही जा रही हूं। तो वो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपके अंदर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है। एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आई एम सॉरी, कि आप ना कुछ कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में ट्राई कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। एग्जैक्टली जो आप करना चाह रहे हो उसका वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ना बहुत ज्यादा मायूस हो, बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में आप चले गए हो। आपके हिसाब से चीजें नहीं होता है ना, कि आपने कुछ प्लान किया कि ये चीज मैं इस तरह से कर रहा हूं, ये आप कोई रिश्ता, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कि ये मैं चीज कर रहा हूं या कर रही हूं और इसका रिजल्ट इस तरीके से होगा, पर वो रिजल्ट ही नहीं आपको मिल रहा। ठीक है, और वहीं जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, वो जो एक बोलते हैं ना कि फेलियर कह लीजिए, आप फेलियर आपको मिल रहा है, या प्रॉपर उस तरह से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर उठते जा रहे हैं, जो आपके रूट चक्रा को भी ब्लॉक कर रहा है, जो आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ फियर आपके अंदर लेकर के आ रहा है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूं। और वहीं आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो रहा है कि आप अपनी टीम, अपनी डिवाइन टीम, जो आपकी यूनिवर्सल टीम है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उस वजह से आपका जो इस टाइम पीरियड में हार्ट चक्र है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। और ये लिटरली इस टाइम पीरियड में ना आपका माइंड आपको बहुत ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, बहुत चीजें, बहुत कहानी आपको बता रहा है कि फ्यूचर सेफ नहीं है, कुछ गलत हो सकता है, जो हमने चूज किया है वो गलत है। मतलब बहुत चीजें आपके माइंड में जैसे खिचड़ी बन रही है, बहुत कुछ आपके जीवन में चल रहा है, क्योंकि लिटरली अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं ना, जैसे आप जो भी कर रहे हो आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल ड्राई एनर्जी है। ठीक है, आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, आपको चीजें बेटर होती हुई ज्यादा दिखाई ही नहीं दे रही हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है ना आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में, आपको क्या करना है। आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आया है, आपके लिए ना यहाँ पर है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने इमोशंस को फील करना है। हर समय ऐसा नहीं होता है कि कुछ अच्छा ही हो रहा हो आप उसको इंजॉय करें, नहीं। मैंने बोला आपको कि आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है, बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्रा, और जिस वजह से आपका रूट चक्रा भी बहुत ज्यादा इफेक्ट फील कर रहा है, मतलब वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, बहुत ज्यादा फियर नजर आ रहा है फ्यूचर को लेकर के।
खुद की स्टेबिलिटी को लेकर के या स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप को लेकर के, करियर को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के। तो यूनिवर्स चाहते हैं आप ना जल्दबाजी मत करो, आप ना बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है? अगर कुछ आपको जिसे कहते हैं उसका फ्रूट नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, या मैंने कुछ गलत किया है, या फिर कुछ गलत मैंने पास्ट में चूज किया था, तो पहले तो ना उसके ग्रीव से अपने आप को हील करो अच्छे से। देखिए यहाँ पर ना हीलिंग का कार्ड है ये आपके लिए, ये ग्रीफ का कार्ड है, ये लिटरली हीलिंग का कार्ड है। और ये कार्ड, ये जो ग्रीफ का कार्ड है, ये बताता है कि किसी प्रकार का दुख है आपके अंदर, किसी चीज का ग्रीफ है आपके अंदर, किसी चीज के खोने का डर है आपके अंदर, और अभी तक वो जो डर है, वो जो दुख है ना, वो जो ग्रीफ है वो रिलीज नहीं हुआ है। और जब तक ये ग्रीफ, ये दुख, आपकी ये पीड़ा अंदर से रिलीज नहीं होगी ना, आपकी ये हील नहीं होगी आपकी अंदर से, तब तक आपको वो ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, तब तक आपकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि उस वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। किसी चीज के खोने का डर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेट है, कोई चीज है जिसके साथ आप बरसों से जुड़े हुए थे, या बहुत वक्त से किसी चीज से जुड़े हुए थे, वो चीज चली गई है, उस चीज का ग्रीफ है आपके अंदर, उस चीज का दुख है आपके अंदर, और अभी वही रिलीज नहीं हुआ है। तो जो भी अगर आप कुछ नई चीज ट्राई करोगे, तो वो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस चीज में ना जल्दबाजी मत करो, इस चीज को हील होने में वक्त लगेगा, जल्दबाजी नहीं चलेगी, अपने आप को वक्त दो, उन इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, उन इमोशंस को रिलीज करो, अपने आप को हील करो। आप ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको चीजें जल्दी जल्दी चाहिए, और जब आपको चीजें जल्दी जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग अभी नहीं हुई है आपकी पूरी तरीके से, और जब आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए, और जब आप कोई काम करते हो या कोई एफर्ट डालते हो, तो आप रेडी ही नहीं हो अभी उस चीज को लेने के लिए, क्योंकि हार्ट चक्रा है ना आपका, वहां से हम रिसीव करते हैं। और जब आप पूरी तरीके से रेडी ही नहीं हो, और जब आपको वो चीज मिलती ही नहीं है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हो, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि यूनिवर्स ही नहीं चाहते, लग रहा है ये चीज करना मेरी लाइफ में। तो आपकी टीम, ये जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल टीम है आपकी, गार्जियन एंजल्स हैं आपके, वो आपको ये बता रहे हैं अपने इमोशंस को पहले तो हील करो, उनको अंडरस्टैंड करो। अभी तो वो पूरी तरीके से हील ही नहीं हुए हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिस वजह से चीजें आ नहीं रही हैं, तो उनकी हीलिंग सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए हो ओपन प्रेयर अच्छी रहेगी, अगर आप हो ओपन प्रेयर कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है? ये कोई भी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशनशिप, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, जिस चीज का भी ग्रीफ है आपके अंदर, या फिर आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। अगर आप ऑलरेडी हीलर हैं, नहीं है तो किसी हीलर से आप हील करवा सकते हैं। मतलब कुछ तो आपको हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग के लिए वक्त भी लगेगा, आपको ना अपने इमोशंस को रिलीज करना होगा, उनको लिखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात टीम आपकी यहाँ पर क्या बोल रही है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दबाजी करी ना किसी चीज के लिए कि मुझे अभी रिजल्ट मिले, मुझे अभी क्यों नहीं रिजल्ट मिला, सब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, हर चीज का एक वक्त होता है। और यहाँ पर मैं डिवाइन टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर वक्त है आपकी हीलिंग का, आपकी हीलिंग को वक्त लगेगा। आप किसी जख्म को ठीक करना चाहते हैं, किसी वुंड को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसमें जल्दबाजी करते हैं, अगर आप उसको पूरी तरीके से उसकी मरहम पट्टी नहीं करते हैं, और आप उसको बीच में ही स्टॉप करके, अपनी बैंडेजेस उतार करके, मेडिकेशंस नहीं कर रहे हैं आप, और बीच में उतार करके आप किसी और उसी वुंडेड जगह को, या फिर वुंडेड हैंड से या वुंडेड लेग से आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या वो जख्म हील होगा आपका? क्या वो वुंड हील होगा आपका? नहीं, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इश्यूज क्रिएट करेगा, और ना ही वो उस तरह से वर्क कर पाएगा जिस तरीके से वो बिल्कुल ठीक होके वर्क कर सकता था। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि जितना वक्त हील होने में लगना है वो तो लगना है, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तब तक अगर आप कुछ एफर्ट्स डालते भी है ना, तो किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में वो ब्लॉकेज आएगी, वो चीज आपको या तो मिलेगी नहीं, या फिर अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ
ब्लॉकेजेस आते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र ही ब्लॉक है, हार्ट चक्र ही अनहील्ड है अभी। तो आपकी टीम यहाँ पर ये कह रही है, पहले आप इसे हील कीजिए। जब आपका हार्ट चक्र हील होगा, तब आपकी जिंदगी में एक्सपेंशन होगा, तब आपकी जिंदगी में ग्रोथ होगी, तब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ठीक है? क्योंकि हार्ट के बाद आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे कि जो एफर्ट्स आप पहले डाल रहे थे, और जो एफर्ट्स आप पहले डाल रहे थे और जिनके रिजल्ट्स आपको उस टाइम पीरियड में नहीं मिल रहे थे, इस टाइम पीरियड में थोड़े से भी एफर्ट्स डालते ही जैसे चीजें अपने आप हो रही हैं। क्यों अपने आप हो रही हैं? यहाँ पर अगर आप देख पाए तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी, धरती माँ आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी, कुदरत आपके सपोर्ट में होगी, आपकी टीम आपको सपोर्ट कर रही होगी, वो कर पाएंगे। अभी भी आपकी टीम आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, पर इशू क्या आ रहा है? आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। आप रिसीविंग मोड में क्यों नहीं हो? क्योंकि आप हील नहीं हो इस टाइम पीरियड में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में आपके हार्ट चक्रा को हील होना। ये कोई वुंड है, ये कुछ तो है जिसको हील होना अभी बाकी है, जिसका ग्रीफ, जिसका दर्द, जिसका दुख लेकर के आप अभी भी चल रहे हो कि वो चीज मेरे जीवन से जा चुकी है, या वो चीज मुझे रिजल्ट नहीं दी। ये कुछ तो है, कुछ तो है आपकी लाइफ में जिस चीज का दुख लेकर के आप अभी अपनी लाइफ में चल रहे हो, और ये आप अच्छे से जानते होंगे। और इसको हील करना इस टाइम पीरियड में आपकी रिक्वायरमेंट है। यही मैसेज आपकी टीम की तरफ से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। वो कह रहे हैं इसको एक नेगेटिविटी की तरह मत लो। ठीक है? कि मेरे लाइफ में ये जो इमोशंस है, ये जो नेगेटिव, ये एक नेगेटिव इमोशन है, नहीं। आपको ना अपने आप के साथ सॉफ्ट होना होगा, अपने आप के साथ आपको हार्श नहीं होना है, अपने आप के साथ आपको कठोर नहीं होना है, अपने आप के साथ आपको थोड़ा सा हम्बल होना होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना होगा, थोड़ा सा नर्म होना होगा। ठीक है? अपनी मदर बन करके आपको ये काम करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, और यूनिवर्स आपको ये टाइम पीरियड में ये भी बता रहे हैं कि आपके पास चॉइस है। या तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों की बातों में आ जाएं, यहाँ पे गॉसिप है। लिटरली आपकी लाइफ में जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जहां पर भी आपको रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा, जिस चीज को लेकर के भी आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, यहाँ पर विद द गॉसिप कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लिटरली ताने कस रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, जो आपको बहुत ही नेगेटिव बोल रहे हैं कि तुमने ये करके गलत किया, तुम्हें ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपके पास ना चॉइस है, ये आपके पास चॉइस है, आपके पास रास्ता है। ये क्या चॉइस है? या तो ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करो, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर विश्वास करो। ये प्रेयर्स का कार्ड है कि जो आपने प्रार्थनाएं करी हैं वो सुनी जा रही हैं। एग्जैक्टली वही तो मैंने आपको बोला ना कि ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आप लोगों की बातों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हो। लोग जो भी आपके बारे में उटपटांग बातें कर रहे हैं, आपको लेकर के उटपटांग बातें कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, जो भी गॉसिप कर रहे हैं, आप उन चीजों पर ट्रस्ट कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने प्रार्थना की है, जो मैंने यूनिवर्स को बोला है, वो मेरे साथ है, वो डेफिनेटली ये 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगा। तो आपकी टीम आपको ये कह रही है, अब ये आप पर डिपेंड करता है। जब आप अपने आप को हील कर रहे हो, अगर आप ये मैसेज सुन रहे हो और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पता है कि हाँ ये चीज अटक रही है मेरे अंदर, ये दुख है मेरे अंदर अभी भी, हाँ मैंने इसको रिलीज नहीं किया है पूरी तरीके से, अभी भी वो वुंड है मेरे अंदर, अभी भी वो जख्म है मेरे अंदर। तो आपकी टीम कह रही है अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, किसे चूज करना है? इन लोगों की बातों पर आपको ट्रस्ट करना है जो आपको बोल रहे हैं, जो आपको ताने दे रहे हैं, जो आपको आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो आपके डिसीजंस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आपके आगे बढ़ने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या अपने टीम पर आपको विश्वास करना है। जो आपका उनके साथ बॉन्ड है, आपकी टीम के साथ, स्पिरिचुअल टीम के साथ, उन्होंने जो आपको वो शक्ति दी है ये एक्शंस लेने पर, जो अभी आप ले रहे हो, उन पर आपको विश्वास करना है या ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करना है, ये आपकी चॉइस है। और जैसे ही आप चूज करते हो अपनी टीम को, देखो जैसे ही आप अपने आप को हील करते हो, मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, आप यहाँ पर डेफिनेटली उस चीज
को पा पाओगे जो आप पाना चाहते हो। क्रिएशन का कार्ड है यहाँ पर। आपकी जिंदगी में डेफिनेटली वो चीज क्रिएट होगी, वो मैजिक क्रिएट होगा जो आप पाना चाहते हो। एनलाइटनमेंट, लिटरली अगर मैं इसको 3D वर्ल्ड के लिए बोलूं तो आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। तो वो चीज जो आपके लिए इस लाइफ टाइम के लिए है, वो चीज आप पा पाओगे, वो चीज, वो सच से आप रूबरू हो पाओगे, वो चीज आपको मिलेगी। एनलाइटेंड होना इतना इजी नहीं है, और इतने दुख और इतने गम और इतने वुंड्स के साथ आप एनलाइटन नहीं हो सकते हो, राइट। तो आपकी टीम आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है इस टाइम पीरियड में, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी है, पर उसके लिए आपको पहले हील होना होगा, अपने आप को हील करना होगा। आपके लिए हो ओपन ओपन प्रेयर आ रही है अपने आप को हील करने के लिए। यहाँ पर बहुत से मैंने रीडिंग किया जॉडियक साइंस की, उनके लिए हो ओपन प्रेयर निकली है, आपके लिए भी यहाँ पर आई है। इससे बेस्ट चीज आपके लिए क्या ही हो सकती है, ठीक है। ये कोई भी वुंड हो सकता है, इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है, कोई भी चीज है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके अबंडेंस में अभी भी, लिटरली। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं वर्गो, कन्या राशि वालों को? गाइड कीजिए डिवाइन एंजल्स गाइड्स। वर्गो कन्या राशि, मैच्योरिटी, माय गॉड, ओके। शेयरिंग, गोइंग विद द फ्लो, एग्जैक्टली, टोटलिटी। देखो, एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ वर्गोस, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है ना, कि कोई भी चीज काम नहीं कर रही है या फिर डिवाइन टीम आपकी मदद नहीं कर रही है, प्लीज इस थॉट को निकाल दो। आपकी टीम आपकी मदद कर रही है, आप हील्ड नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, आप हील्ड नहीं हो, और इंट्यूटिवली आप जानते हो, इंट्यूटिवली आप जानते हो आपकी टीम आपके साथ है, तो क्यों अपने दिमाग की सुन रहे हो इतनी ज्यादा? क्यों लोगों की बातों को इतना हावी होने दे रहे हो? वो आपको जज कर रहे हो और आप उन पर डिपेंडेंट हो कि हाँ ठीक है, वो जैसा कह रहे हैं मैं वैसी ही हूं या मैं वैसा ही हूं। नहीं, ऐसा मत करो अपने आप को। यहाँ पर आपकी टीम आपको यहाँ पर बोल रही है, एक नया रास्ता आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर खुला है। एक नया रास्ता आपके लिए डेफिनेटली खुला है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये जो रास्ता खुला है ना, ये जो रास्ता खुला है आपके लिए, कहीं तो आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कहीं तो आपने कोई नई डायरेक्शन को चूज किया है, किसी नए रिश्ते को आपने चूज किया है। बिलीव मी, ये आपने खुद ने चूज नहीं किया है, ये डिवाइन ने, आपकी डिवाइन टीम ने आपसे चूज करवाया है। पर अभी ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो गई नहीं है, ये वुंड्स गए नहीं है। यहाँ पर स्नेक है, एक लूप बना हुआ है, आप अभी उसी में घुसे हुए हो, अब अभी भी उसी में ही सफर कर रहे हो। अभी आपने पुरानी एनर्जीज को रिलीज नहीं करा, आपको इस लूप से बाहर आना है। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है, और वो आपको हेल्प कर रही है। तो पेशेंस रखो। ये मेच्योरिटी का कार्ड, ये पेंटिकल का कार्ड है, लिटरली ये पेशेंस की बात करता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये जैसे कुछ नया स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग। एस ऑफ पेंटिकल, लिटरली जीरो से स्टार्ट होना, बिल्कुल बिंदु से स्टार्ट होना। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको पेशेंस रखना होगा इस एनर्जी में। मेच्योरिटी का कार्ड है, अर्थ एनर्जी है। आप अगर एक बीज बोते हो, लिटरली ये बीज का कार्ड है, सीड का कार्ड है। और आप अगर बीज बोते हो ना, तो आपको ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 दिन में 3 दिन में ही पौधा निकल आएगा या उसमें से फूट जाएगा अंकुर। नहीं ना, आपको वेट करना होता है, यू हैव टू वेट। तो यहाँ पर आपकी टीम आपको ये बोल रही है, आपको पेशेंस रखना होगा, चीजें धीरे धीरे काम कर रही हैं। आप अपनी हीलिंग पर काम करो, आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। ओके, मैं इस कार्ड को, 1 मिनट, आपको लिटरली
रेडी कराया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। माय गॉड यस, मैंने कंफर्मेशन लिया। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, आपको रेडी किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। आपके लिए आपके अंदर ना बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत विजडम है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत, आपके अंदर कुछ तो है यहाँ पर जो आप शेयर करने के लिए आए हो, बट अभी आप ना वो रिसीविंग एनर्जीज में आपको लेकर के आया जा रहा है। लेकिन उसके लिए देखो, यहाँ पर रिसीव होगा, यहाँ पर वो एनर्जी रिसीव होगी, पर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आपका जहां से आप रिसीव करने वाले हो ना, वहां पर ही ब्लॉकेज है, और आप अभी यहीं रुके हुए हो, आप अभी यहीं रुके हुए हो। और आपकी टीम आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि सबसे पहले तो हार्ट चक्र को हील करो, और आप यहाँ पर वेट कर रहे हो क्यों नहीं हो रही चीजें मेरी लाइफ में, क्यों मुझे वो चीज नहीं दिखाई दे रही जो मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, या चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, वैसी चीजें क्यों नहीं दिख रही है। वही यहाँ पे ब्लॉकेज है आपकी जिंदगी में, आपके चक्रा में ब्लॉकेज है। यू हैव टू वर्क, आपको अपने अंदर काम करना होगा, तभी आप वो अलाइनमेंट में पूरी तरीके से आ पाओगे, तभी आप उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाओगे। आप उस पाथ पर तो आ गए, पर वो वुंड अभी तक जो है रिलीज नहीं हुआ है आपके अंदर से पूरी तरीके से। तो वो कोई वुंड है, आपको पता है या नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है ना किसी नए काम को लेकर के, प्लीज हो ओपन ओपन और प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। और उसको आप स्टार्ट कैसे करोगे, पहले अपनी डिवाइन टीम से, यूनिवर्स से, ईस्ट से अपने प्रार्थना कीजिए कि ये जो भी वुंड है प्लीज इसको हील करने में मेरी मदद कीजिए। आपको आता है या नहीं आता है, डजंट मैटर, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, लिटरली प्रेयर कीजिए। आपके लिए प्रेयर्स है यहाँ पर। और बिलीव करना, बिलीव नहीं करोगे काम नहीं करेंगी चीजें, बिलीव करोगे तो मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको होप एंड ओपन प्रेयर 108 डेज कंटिन्यू करना है। क्या बोलना है, अपने हार्ट चक्रा पर हैंड रखिए, और आपको ऐसा फील करना है कि आपके हाथों से, सबके हाथों में यहाँ पे ना हमारे चक्रास होते हैं, एनर्जी सर्कल है, ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है, ओके। और आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा आपको डेली रात को सोने से पहले 15 मिनट्स कीजिए। और अगर आप उठने के बाद भी मॉर्निंग में अगर आप 15 मिनट करते हैं तो वेल एंड गुड। देखिए, आपको जितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए, जितनी जल्दी आप हीलिंग चाहते हैं, उतना आपको एफर्ट डालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है, और आपको यूनिवर्स अभी कह रहे हैं गोइंग विद द फ्लो रहो, आप कहीं गलत नहीं जा रहे हो, आपको तो यूनिवर्स ने संभाल रखा है। आपकी जिंदगी आप नहीं चला रहे हो, यूनिवर्स है वो आपको लेकर के जा रहे हैं। ट्रस्ट करो, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। हाँ, जो आपको मैसेज दिया जा रहे हैं, जहां ब्लॉकेज है, ठीक है, जहां पर ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को हील करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वो आपके साथ नहीं है। वो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आप किस जगह पर हो, क्या कंडीशन में हो। अभी आप रिसीव करने के कंडीशन में हो, पर वहां पर भी ब्लॉक है आपके, तो वो उसको रिमूव करने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा और वो क्या बोलेंगे। तो ट्रस्ट करो अपनी टीम पर। मैं आर्कएंजल माइकल से भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज लेना चाहती हूँ। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वर्गो कन्या राशि, प्लीज गाइड कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं वर्गो कन्या राशि को इस टाइम पीरियड में। ओके, इटर्नल लव। सी, आपकी टीम आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। आपको ना आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको सेफ फील करना होगा कि हाँ, आप पूरी तरीके से सेफ हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। जो भी प्रोसेस आप चल रहा है ना, इस प्रोसेस में आप पूरी तरीके से सेफ हो। आपकी टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कोई हार्म नहीं होगा। और जो कुछ आपके साथ होगा, मतलब जो आपको मिल रहा है ना, वो उनका प्यार है। फिर तो ये चीज मान करके आप चलो। ये आपको आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ये बोल रहे हैं। वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। प्लीज एक मैसेज और दीजिए। थैंक यू सो मच। राइट अबाउट, ओ, राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सी, यहां पर मैसेज भी है
Uh, Thank you for helping me tap into my God given creativity and wisdom. So I clearly express myself and glean inside blessings and healing. आपको ना यहाँ पे जर्नल करने की भी ज़रूरत है। लिखिए, अपनी फीलिंग्स को लिखिए। आप जो आपके अंदर आ रहे हैं ना, आपका ना कुछ लिखने से भी, मैंने बोला ना क्रिएटिव हो आप, आपका कुछ लिखने से भी अ, हो सकता है कि कुछ आपको नए-नए आइडियाज़ चाहिए, ठीक है? तो आप आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स आपको आए ना, जो भी आप फील कर रहे हो, जैसे भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हो, उनको लिखना स्टार्ट करो, जर्नल करना स्टार्ट करो, ठीक है? आपको बिल्कुल क्लियर इनसाइट्स मिलेंगे वहाँ से, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर ना थोड़ा-सा एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आप नहीं बोल सकते हो, अगर आपको बोलने में झिझक है या कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है आपके पास, जहाँ आप बोल पाओ, अपनी फीलिंग्स को बयाँ कर पाओ, आप लिखना स्टार्ट करो। लिखना आपके लिए ब्लेसिंग है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? और वो आपको हील भी करेगा, वो आपको हील भी करेगा इस टाइम पीरियड में, ओके? तो येस, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ये मैसेज भी आना आ रहा है, ये मैसेज अपने आप आया है, स्लाइड हुआ एकदम से, मैंने साइड में रखा था। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर कहते हैं, कह रहे हैं, जिस तरीके से मैं भी यहाँ पर अभी लास्ट में हँस रही थी कि येस, आपको ना सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको थोड़ा-सा ना अपनी एनर्जीज़ को लाइट करना होगा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ में हो, जैसे कि आप हँसना भूल गए हो। आपको ना थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा। जोक्स में टैप इन करो, ठीक है? जोक्स सुनो, कोई कॉमेडी शोज़ देखो, ठीक है? कॉमेडी मूवी देखो। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में आपको टैप करना होगा, थोड़ा हँसना है आपको, स्माइल करना है आपको, प्यारी-सी स्माइल दिखाइए अपनी, ठीक है? हँसिए, खुश होइए, दिल से हँसना है। ये वो टेम्परेरी वाली नहीं है कि ऊपर-ऊपर से हँस रहे हो आप, दिल से खुश। कब हुए थे? इससे पहले दिल से खुश आप कब हुए थे? ठीक है? तो थोड़ा लाइटर एनर्जीज़ को चूज़ करो, अपनी ज़िंदगी को ना इतना हैवी मत लो, बर्डन मत लो। आर्कएंजल माइकल, आपकी टीम यहाँ पर यहाँ चाहती है कि आप अपनी बर्डन को ना रिलीज़ कर दो। आप उन पर उनको सौंप दो, अपने सारे बर्डन्स को, अपनी टेंशन्स को उनको सौंप दो। देखो यहाँ पर ना थोड़ा-सा सरेंडर करना होगा, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी भी आपसे सरेंडर ही माँग रही है। आपको यहाँ पर अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दो। अब सरेंडर करने का मतलब क्या है? सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आउटकम आप ज़्यादा चिंता-फ़िक्र नहीं कर रहे हो, आप बस अपना काम कर रहे हो। आप और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ़ अपने एफर्ट्स डाल रहे हो और बाकी आपने यूनिवर्स को छोड़ दिया, यूनिवर्स पर छोड़ दिया, अपने ईस्ट पर छोड़ दिया, अपनी डिवाइन टीम पर छोड़ दिया कि आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो अपना एफर्ट डाल दिया, मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डालने थे डाल लिए, या जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी आप देख लेना। बाकी सब मैंने आप पर छोड़ा है। एक बार वो ट्रस्ट तो करो, दिल से करो, लेकिन अगर आप डाउट्स के साथ करोगे ना, एंग्ज़ायटी के साथ करोगे, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। वो टोटल सरेंडर नहीं होता है। वो टोटल सरेंडर नहीं होता है। वहाँ तो आप डाउट्स ला रहे हो, ठीक है? सिंपली वो सरेंडर है ही नहीं। तो पहले टोटल सरेंडर करना सीखो। जिस दिन आपने टोटल सरेंडर कर दिया ना, आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो आप अपने हाथ में चीज़ें ले रहे हो। अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रस्ट करो अपनी टीम पर। आपकी टीम आपको इस टाइम पीरियड में ये कहना चाहती है। ओके? तो येस माय डियर वर्गो, कन्या राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर जो क्वेश्चंस चल रहे थे ना, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर चल रही थी ऑलरेडी, उनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिले हों। अगर मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को, अपने ईस्ट को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, तो आप उन तक पहुँचा पाएँ। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, अपना प्यार नहीं दिया है चैनल को, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।